अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इकरा सिविल सर्विसेज कॉर्नर। आज हम दो ओपिनियन का एनालिसिस करेंगे जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुए हैं। वन इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक पॉलिटिकल रियलिज्म। उनमें एक ऑथर ने अपनी बुक के 6 पॉइंट्स दिए हैं। उनको हम देखेंगे किस तरीके से कंट्रीज जो हैं जस्ट लाइक एन इंडिया इंडिया जो है वो किस तरीके से इसको ऑपरेट कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। एंड द सेकंड वन ओपिनियन इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंड द साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक, और जो कि एक डायमेंशन है ऐसे की, मतलब ऐसे जो है वो एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी और एआई से रिलेटेड आता ही है। एंड इट विल मतलब गिव यू अ बेनिफिट इन द प्रिपरेशन ऑफ दैट टॉपिक टू। सो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट ओपिनियन। इंडिया इंडिस्क्रिशन और प्रूडेंस, इसके बारे में जो ऑथर हैं हैंस मॉर्गेनथॉस, ये 6 प्रिंसिपल देते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म पे। इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ये 1948 में पब्लिश हुई थी। 6 पॉइंट्स तो आप आर्टिकल को देख के पढ़ सकते हैं, उसमें मेंशन है। मैं वैसे ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन 6 पॉइंट में, इनकी जो बुक है जो कि उन्होंने थ्रू आउट द आर्टिकल एक्सप्लेन किया, आप वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि किस तरीके से इंडिया, स्पेसिफिकली जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो किस तरह से पॉलिटिकल रियलिज्म का जो इम्प्लॉय कर रहा है, लाइक अपनी कंट्री में किस तरीके से वो इसको इम्प्लॉय कर रहा है। आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स यानी इलिबरलिज्म है, नेशनलिज्म है, खंड भारत हिंदुत्व पॉलिसी है, एंड टेरिटोरियल रिविजनिज्म है, just like the revocation of Article 370, are seen as the drivers of confrontation rather than peace. So Modi's, rather than being a peace or stabilizer as a in the South Asia region, he is working as a he is using the tool or drivers of confrontation. Like these are the tools for hate, illiberalism, nationalism, and territorial revisionism, and to hit the minority groups in his country. So violation of universal moral principles, like India's action in occupied Kashmir, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि revocation of Article 370, और इसके अलावा ignore universal principle of justice, dignity and security। मोदी का स्टांस है पाकिस्तान को लेके एंटी पाकिस्तान, उसका रेक्ट्रिक है, यानी कि एंटी मुस्लिम उसका सारा जो है स्टांस है, सेंटिमेंट्स को यूज करता है जस्ट फॉर टू अचीव द पॉलिटिकल माइलेज। और इस दिस इज द बेसिकली द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। और इस चीज ने भी एट द एंड उसको उनकी अपनी जो रीजन में एक स्टेबिलिटी है, उनकी कंट्री में जो एक स्टेबिलिटी है, उसको नुकसान पहुंचाया है। सो एज पर एज अभी 4 डे वॉर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है, वो अगर हम उसको उसके सिनेरियो को कंसीडर करते हैं, तो उनका जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने मिलिट्री जो रिस्पांस दिया बुनियाद मरसूस, इट वाज एज ए मैसेज, बिकॉज इंडिया ने एक रेटरिक जो एंटी मुस्लिम पाकिस्तान के खिलाफ एक एंटी पाकिस्तान पकड़ा हुआ था कि मतलब हम रिटेलिएट नहीं करते हैं, या फिर हम उनको उस तरीके से बस हम कहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट अ टेररिस्ट बैक स्टेट, और वी पीस, वी वांट पीस, एंड वी आर नॉट, वी डोंट वांट एनी मिलिट्री एस्केलेशन। तो हमने उनका वो जो पायलट था अभिनंदन, उसको भी एज ए लाइक एक अच्छे जेस्चर के लिए उनको भी वापस किया। तो मोदी को सम सॉर्ट ऑफ एक उसके ना दिमाग में, वी कैन से दैट उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि वी विल नॉट रिटेलिएट, बट दिस ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, इट इज एज ए मैसेज, and it was a very very strong and firm response through the military strategy। एक डॉक्ट्रिन जो हमारा मिलिट्री का था, उसके जरिए हमने उनको एक वी कैन से दैट बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दिया है कि जो पाकिस्तान जो इंडिया है वो अपना एक थेटिकल डॉक्ट्रिन से निकल के एक स्ट्रेटेजिकल अपने कंट्री का और मिलिट्री का डॉक्ट्रिन को जो है वो इम्प्लीमेंट करे। Call to rationality in Indian politics. Indian public should critically assess Modi's ideological preferences and judge if such policies lead to regional betterment। किसी भी मुल्क की आवाम जो है वो पीस को और एक फ्लरिशमेंट को और बेटरमेंट को जो है ना वो सपोर्ट करती है। एवरी मतलब अगर अगर हम इसको ट्रिकल डाउन करें ना, तो एवरी एवरी होम मतलब उसमें जितने भी लोग हैं, दे वांट पीस एंड दे वांट प्रोस्पेरिटी। और अगर हम इसको थोड़ा सा जैसे बॉटम टू टॉप जाने की कोशिश करते हैं, तो जितने भी ये सिटीजन्स होते हैं, ये आपको वोट देते हैं अगर आप कंट्री में बेटरमेंट और प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, और उनकी वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जब कंट्री को इस तरह से नुकसान हो रहा हो, चाहे वो मोदी हो चाहे वो कोई भी लीडर हो, तो उनके लिए सपोर्टर जो होते हैं, जो उनके पहले उनके हक में वोट देने वाले भी होते हैं, तो वो भी उनको वोट नहीं देते हैं, बिकॉज दे वांट स्ट्रॉन्ग एंड अ लीडर जो उनकी कंट्री में एक स्टेबिलिटी लेके आए और एक फ्लरिशमेंट और प्रॉस्पेरिटी लेके आए उनकी कंट्री में, राइट। सो दिस इज
इसके अलावा दिस आर्टिकल वुड बी हेल्पफुल इन दी ऐसे पेपर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पॉलिटिकल रियलिज्म की इन साउथ एशिया में। इंटरनेशनल रिलेशंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप ये जो ऑथर हैं मोरगैंथॉस की रियलिज्म, पॉलिटिकल रियलिज्म किस तरह से इन एक्शन है इन साउथ एशिया, इन कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, आप इनकी एग्जांपल दे सकते हैं, इनके 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये बड़ा आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बन जाएगा, जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। पाकिस्तान अफेयर्स में ये आपको हेल्प करेगा, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू इंडियन एग्रेशन, किस तरीके से पाकिस्तान ने दिया और किस तरह से आप यू कैन ड्रॉ अ चार्ट जिसमें आप पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन कर सकते हैं। और इंडिया के आप प्रीवियस जो है उनके जो ऑपरेशंस रहे हैं पाकिस्तान में, उड़ी अटैक है, पुलवामा अटैक है, फिर पहलगाम अटैक है, तीनों आज़ाद कश्मीर में थे, आप उसकी एक टाइमलाइन बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान का बना सकते हैं कि पाकिस्तान ने एज ए गुडविल किस तरीके से पुलवामा अटैक में किया, और इस तरह से उड़ी अटैक में और एंड राइट नाउ फालगम अटैक में किस तरह से पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स किया। So that's all for the opinion number one. Now we are moving towards opinion number two. It's very important. And literally I just want to tell you कि जब मैं अपने CSS की प्रिपरेशन कर रही थी ना, और जब मैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी का मैंने की डायमेंशन को मैंने पकड़ा कि अच्छा मैंने अभी इससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एसेज है ना, आई विल ट्राई टू प्रिपेयर ऑन दिस, मतलब मटेरियल इकट्ठा करूँ। आई वाज लिटरली सर्चिंग ऑन, मतलब गूगल पे मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, अच्छा साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, इसकी कितनी डायमेंशंस होती हैं, लाइक एवरी सब्जेक्ट इन योर competitive एग्जाम में, एवरी टॉपिक आपको वो यू हैव टू बी डीप डाइव, इतना ज्यादा आपको सर्च करना पड़ता है, देन यू हैव एन आइडिया टू, जब आप उसके ऊपर लिख सकें। दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2000 वर्ड्स इन द ऐसे पेपर जो CSS का होता है। तो वो लिखा नहीं जा सकता जब तक आपके पास टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले डेवलप ना हो, उसके बाद आपके पास उसकी डिफरेंट डायमेंशंस में आपने उसको तैयार ना किया हो, राइट। सो दिस ऑथर अली हसन ये बताती है कि एवोल्यूशन कब कैसे होता है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स का। तो ट्रीटी वेस्टफेलिया होती है 1648 में, हमें पता है, जब नेशन सिस्टम आ जाता है और सोवरेनिटी जो है वो फॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन आती है तो इसने रीडिफाइन कर दिया सिक्योरिटी बॉर्डर्स को, यानी कि जो टेरिटरीज थी वो कन्वर्ट होगी डिजिटल बॉर्डर्स पे। अब ये बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि डिजिटल बॉर्डर क्या होता है, लाइक व्हाट इज डिजिटल बॉर्डर, a virtual system of cybersecurity, data privacy networks, and control over digital information flow. तो ये तो हमें समझ आ गया कि दिस इज द डिजिटल बॉर्डर। और ये हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, एस्पानेज साइबर अटैक से, डाटा ब्रीचेस से, प्राइवेसी जो ब्रीच होती है उससे, डिस इन्फॉर्मेशन होगी, मिस इन्फॉर्मेशन होगी, और टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑनलाइन, राइट, ठीक है, हैक्स वगैरह हो जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो जाती है। और ये सारा हमें डिजिटल बॉर्डर ये प्रोटेक्ट करते हैं इन सब चीजों से। इसके अलावा ये कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि डिजिटल राइट्स क्या होते हैं डेमोक्रेसीज में। अब डिजिटल राइट्स एक डेमोक्रेसी ना, जैसे कोई मतलब दुनिया में जितनी भी इस डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और सबके सभी इंटरनेट यूज करते हैं, सबके सभी जो है वो लाइक डिजिटली लिटरेट हैं या डिजिटल सिटीजन है, आई मस्ट से दैट। तो सिटीजन उसमें जो सिटीजन है ना उनके राइट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही अब होंगे, यानी कि सिटीजन का राइट है एसेस टू इंफॉर्मेशन, राइट, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिसेंट। डिसेंट होता है कि आपके ना डिफरेंट ओपिनियंस पे डिफरेंट डिस्कोर्सेज होना किसी भी टॉपिक पे, किसी भी नंबर ऑफ, जैसे कि इतने इतने ग्रुप्स हैं, इसके अलावा रिलीजियस ग्रुप्स हैं, लाइक लाइक दैट। पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स में आपके डिफरेंट डायसेंट ऑफ ओपिनियंस, इस तरह से आप कह सकते हैं। प्राइवेसी एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी होती है, ये एक डेमोक्रेसी का राइट, मतलब एक राइट है, एक सिटीजन का राइट है एक डेमोक्रेसी में कि आप उसको प्रोवाइड करें, प्राइवेसी एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी। डिजिटल लिटरेसी एंड नेट न्यूट्रलिटी। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, यानी कि इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो आपको डिजिटली लिटरेट भी किया जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ यू यूज द इंटरनेट एंड आई मस्ट से दैट लाइक दीज ऑल डिजिटल मीडिया एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए, ये आपकी करिकुलम में ऐड किया जाए और आपको पता चले कि यू हैव टू यूज इट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एथिकली, प्राइवेसी जो है वो कंसर्न्स का यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल, यानी कि ये एक मॉडल होता है ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल, किसी भी डिजिटल बॉर्डर या डिजिटल जो डेमोक्रेसीज हैं उनके लिए एक ये जो मॉडल है ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल स्ट्रेंथेंस नेशनल सिक्योरिटी, किस तरीके से करता है, बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, एम्पावरिंग सिटीजन टू डिफेंड अगेंस्ट डिजिटल थ्रेट्स। पब्लिक ट्रस्ट किसी भी डेमोक्रेसी का कोर है, अगर आपका आपकी पब्लिक आप पे ट्रस्ट करती है
वो आपकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में आपका साथ देगी, और उसको टिल द एंड स्टेप तक वो आपके साथ खड़ी होगी। अगर आपकी पब्लिक आपके इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट नहीं करती है, तो आप जितने मर्जी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना ले, इट विल लाइक अ बर्डन ऑन द सिटीजन। दे विल फील लाइक दे आर इन द केज एंड दे विल नॉट सपोर्ट यू, regardless you are very good like politician, you are very good leader, they will not support you. So building public trust is very important. Empowering citizens to defend against digital threats, आप empower करें citizens को, ये concept यानी कि डिजिटल लिटरेट बनाएं अपने citizens को to defend against digital threats. अच्छा, जब हम सीएसएस का ऐसे प्रिपेयर कर रहे होते ना, आवर टीचर सर शरियार आना, तो वो हमें साथ साथ इसकी ना केस स्टडीज बताते थे। केस स्टडीज रियली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जब आपको लिखने की बारी आती है, यू आर जस्ट देन यू आर अगेन ब्लैंक। एंड व्हेन आई वाज इन द प्रोसेस एंड आई आल्सो लाइक दैट, आई वाज आल्सो लाइक अच्छा अब लिखना है इसमें क्या, इसमें कौन सी केस स्टडी लिखूं, इसको सब्सटेंशिएट कैसे करूं, आर्गुमेंट मैंने लिख लिया है, बट आई हैव एक फ्लॉड आपका राइटअप लगता है। तो I searched it on internet. Estonia is a country, is a case study. You can add that. ये article में mention नहीं है. I added it. तो मैंने इसको ऐड किया. Estonia as a country is a global leader in digital governance. It has built a highly secure digital infrastructure while ensuring citizen rights like e-voting, data transparency and digital IDSS. इसने क्या चीज बैलेंस की है? इसने स्ट्रॉन्ग, जब आपने अपने सिटीजन्स को स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, आपने सिटीजन का ट्रस्ट जो है वो मेंटेन किया, उनके डिजिटल राइट्स उनको दिए, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल मॉडल ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी, राइट? आई होप यू गेट दैट आइडिया। अनदर कंट्री की एग्जांपल है जर्मनी। जर्मनी एग्जांपल है, जर्मनी एम्फोसिस स्ट्रॉन्ग डेटा प्राइवेसी लॉज, और इसने बैलेंस किया प्रायोरिटीज सिविल लिबर्टीज इवन while countering cyber threats and disinformation. So these are the two examples and two case studies that you can substantiate in the human-centric security model. Another important point is the problem is security state. इस वक्त security state में मसला किस चीज का है? सिक्योरिटी स्टेट में मसला ये है कि आपने एक्सेसिव सर्वेलेंस लगा दी और सेंसरशिप लगा दी है। किन के ऊपर? आपने अपने सिटीजन्स के ऊपर लगा दिया है। आपका पर्पस क्या था? आपने नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना था, नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन करना था, तो आपने आपने प्राइवेसी ब्रीच कर दी थ्रू द सेंसरशिप ऑफ इंटरनेट, थ्रू द सर्विलेंस प्रोसेस। आपने सप्रेस किया किसको? फ्री स्पीच को, इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राइट? इसके अलावा इसकी फिर मैंने यहाँ पे आपको केस स्टडी मेंशन की, चाइना, द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। दिस इज द सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू ग्लोबल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एंड फेसबुक, राइट? तो चाइना इस तरह से किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक ग्लोबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन? यू कैन से दैट लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन सप्रेस होता है, इम्प्लीमेंट mass digital surveillance, right? On the other hand, we take the example of Russia. The Russian government used digital censorship, surveillance, and sovereign internet laws to control narratives and stifle opposition. So these are the two case studies. One is from the of the China, and another one is the Russia. You can यहाँ पे आप read करें the problem in security states. इनके मसले क्या है? क्यों फिर एक जो डेमोक्रेसी नहीं फ्लरिश हो पाती है, या आप कह सकते हैं किस तरीके से आप पब्लिक का ट्रस्ट विन नहीं कर पाते हैं, किस तरह से पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करती है। डुअल नेचर ऑफ डिजिटल बॉर्डर्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि आप प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, डेटर करते हैं साइबर क्राइम्स को, और मैनेज करते हैं डिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आप इंफ्रिंज भी करते हैं डिजिटल राइट्स को। जो सिटीजन्स हैं दे फील लाइक दे आर इन द केज, दे आर सप्रेस्ड। सो प्रपोज सोल्यूशन इसका ये है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल इंडिया की भी है, इनका ये सॉफ्टवेयर है, ये यूज करते हैं, ठीक है? ये मैंने नहीं बताया इसमें। अब बैलेंस अप्रोच इसका क्या है? नेशनल सिक्योरिटी मस्ट नॉट ओवरराइड डिजिटल राइट्स, आप करें, बट ये ओवरराइड नहीं करना चाहिए डिजिटल राइट्स। जो आपके मैसेज हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर एंड सिक्योरिटी शुड गाइड साइबर पॉलिसीज। आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल मेंटेन्ड साइबर पॉलिसीज बनाएं, ताकि जिसमें आपके डिजिटल जो सिटीजन हैं उनके डिजिटल जो राइट्स हैं वो ओवरराइड ना हो सके, सप्रेस ना हो सके। So that's all for today. Thank you so much for your time. Share your valuable thoughts in the comments and subscribe to the channel if you found it useful. Thank you. Allah Hafiz.